हेलो फ्रेंड्स। तो इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने क्वेश्चंस किया कि कॉमेट को कैसे देखें, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए, कैसी कौन सी एसेसरीज चाहिए, क्या सेटिंग्स करना है। ऐसे सेटिंग्स के बारे में बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन फिर से बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपके एसेसरीज कौन सी चाहिए। मैंने एक स्मार्टफोन और एक ट्राइपॉड यूज किया है। अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, कोई भी जुगाड़ कर सकते हैं आप। बस आपको फोन स्टेडी रखना है, उसको हिलाना नहीं है, या फिर अगर समझ लो कि पवन का झोंका आ जाए थोड़ा सा, तो उसमें हिलना नहीं चाहिए फोन। अगर फोन हिलेगा तो आपकी जो इमेज है वो ब्लर हो जाएगी। कम से कम समझ लीजिए कि आपको 8 सेकंड का अगर सेटिंग्स रखा है तो 8 सेकंड तक फोन हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो एसेसरीज में आए तो फिर एक आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जिसके अंदर कैमरा मोड, मैनुअल मोड हो। कैमरा में मैनुअल मोड या स्मार्ट मोड या प्रो मोड, कोई सा भी आपको आपकी फोन में कंपनी में लिखा होगा, प्रो मोड लिखा होगा या मैनुअल मोड लिखा होगा या फिर स्मार्ट मोड लिखा होगा। तो कोई भी अगर ये नहीं है, इसका मतलब आपका स्मार्टफोन कैपेबल नहीं है ऐसी पिक्चर्स क्रिएट करने का। ठीक है, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डालोगे फिर भी ऐसे पिक नहीं आएगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। आपके अंदर हार्डवेयर चाहिए जो होगा ही नहीं। तो अगर आपके डिफॉल्ट कैमरा एप्लीकेशन में अगर ये सब है, या फिर मैनुअल मोड या स्मार्ट मोड या प्रो मोड, तभी ऐसी पिक्चर आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको फोन को स्टेडी रखना है। ठीक है, अगर आप फोन को स्टेडी रखेंगे तभी ये पिक क्लिक होगी। दूसरा सेटअप में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना है, फोन को स्टेडी रखना है। कॉमेट कहाँ से आएगा, कहाँ पे सेट डाउन हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, बस वहां पे जाना है। ये आपका सेटअप है। दूसरा है लोकेशन। तो लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। समझ लीजिए कि ये आपका होराइजन है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे सन डाउन सेट डाउन होता है, ठीक है, सूर्यास्त होता है। अगर ये होराइजन है, ये वेस्ट है आपका, मतलब पश्चिम दिशा, ये आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, तो ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो पॉइंट हो 45 डिग्री में, उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सन इस दिनों जो वेस्ट है उसके थोड़े साइड में नॉर्थ वेस्ट की तरफ सेट डाउन होता है। मतलब कि समझ ले कि ये वेस्ट है, तो यहां से थोड़े नॉर्थ के साइड जाएंगे, वहां पे सन सेट डाउन होता है। ठीक उसके ऊपर उर्सा मेजर कंस्टेलेशन है। ठीक है, तो उसके मतलब 7 स्टार दिखेंगे आपको। ठीक है, तो उसके बिल्कुल नीचे कॉमेट होगा। फिर भी चलो ठीक है, आपको कुछ पता नहीं है, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, ये अपना वेस्ट साइड है। ठीक है, ये अपना नॉर्थ वेस्ट और ये नॉर्थ है। कुछ भी नहीं करने का, यहाँ पे सनसेट डाउन हुआ, बस इसके और नॉर्थ वेस्ट के जो एरिया है वहां पे आप अपने कैमरे को हॉरिजॉन्टल में सेट कर दीजिए। वर्टिकल नहीं करना है, अपने कैमरे को क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में सेट करना है। फिर यहाँ पे अपना सन है, यहाँ पे अगर कॉमेट होगा तो वो आपके पिक्चर में, फर्स्ट पिक्चर में आ जाएगा। आप जूम करके देख सकते हैं। अगर समझ लीजिए कि थोड़ा फोन आउट ऑफ फोकस हो रहा है, मतलब कि कॉमेट बहुत कॉर्नर में आ गया या कॉमेट बहुत नीचे आ गया या ऊपर आ गया, तो आप उसको उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं अपने फोन को। तो वो अपने टेस्ट इमेज होगी। ठीक है, वो अपन टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट इमेज लेने के बाद अगर चलो आपको पता चल गया कि ऐसे हम वहां पे कॉमेट है, तो वहीं पे अपने को क्लिक करना है। फिर से अगेन कि कॉमेट जब हम क्लिक करेंगे, बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है कि स्मार्टफोन से फुल एचडी, थंबनेल में लगाया होगा कि फुल एचडी आपको इमेज क्लिक करने को मिलेगी। तो इस भ्रम में मत रहिए, आप फुल एचडी इमेज क्लिक नहीं कर सकते स्मार्टफोन से, क्योंकि स्मार्टफोन एक लिमिटेड प्लेटफॉर्म है। हाँ, क्लिक कर सकते, दिख भी सकती है, लेकिन सिर्फ एक इमेज से नहीं दिख सकती इतनी भी। हाँ, आपको समझ लीजिए ब्लरी और थोड़ा
ब्राइटनेस हाई करेंगे तभी आपको वो कमेंट दिखेगा, ऐसी इमेज आएगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल इमेज से जो मैंने इमेज क्लिक की है वो सिंगल इमेज नहीं है। जो आप थंबनेल में देखेंगे वो सिंगल इमेज नहीं है। मैंने बहुत सारी इमेज को स्टेक करके सिंगल इमेज बनाया है। अगर ठीक है, अगर आपके पास समझ लीजिए कि बहुत डार्क स्काई है, ठीक है, तो डार्क स्काई है तो आपको कमेंट दिख सकता है। हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि मैंने जब कमेंट को क्लिक किया था तो बहुत सारे बादल थे, प्लस मानसून का सीजन है, बादल थे, लाइट पोल्यूशन था, मेरे को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, डार्क स्काई नहीं था, मैं सिटीज के अंदर था, तो हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा इमेज बेटर हो आपकी। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने लोकेशन की। लोकेशन कैसा होना चाहिए, समझ लीजिए कि हॉरिजन है, ठीक है, ऐसा हॉरिजन है, तो हॉरिजन के अंदर समझ लीजिए ये आपका कॉमेट का जो कॉमेट दिखेगा ये आपकी स्पॉट है, ठीक है। नॉर्थ से सॉरी वेस्ट से लेकर नॉर्थ से इतना एरिया क्लियर होना चाहिए। पूरे स्काई में जितने भी बादल हो, कितने भी बिल्डिंग्स हो, अपने को कोई टेंशन नहीं है। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का एरिया क्लियर होना चाहिए बस। जहां पे कॉमेट है वहीं पे सिर्फ क्लाउड्स नहीं होंगे तो भी चलेगा, भले पूरे स्काई में क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, पता कैसे करें कि हमारा जो प्लेस है वहां पे कितने बजे तक कॉमेट स्काई में होगा नहीं होगा। तो दो एप्लीकेशन है, स्काई सफारी और स्काई पोर्टल। आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हो, लार्ज साइज है, शायद एक एप्लीकेशन तो 100 MB से भी ऊपर है। तो अगर डाउनलोड करना चाहे तो कर सकते हैं। वहां पे आप टाइम लिखेंगे, लोकेशन डालेंगे, तो आप जिस तरफ भी फोन से पॉइंट करेंगे तो आपको बता देगा कि हाँ कॉमेट इधर होगा इधर होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। एग्जैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप एक टेस्ट इमेज लेंगे, कैप्चर करेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कॉमेट कहाँ पे है। ठीक है, तो सब लोग पूछ रहे थे कि टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो मैं बहुत सारे स्टेट्स है हमारे इंडिया में, समझ लीजिए वेस्ट बंगाल का एक टाइम है सूर्यास्त होने का 6 बजे का, तो 2 आवर्स का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है गुजरात तक का। ठीक है, वहाँ यहाँ पे अगर गुजरात में 8 बजे तक सूर्यास्त होता है तो वेस्ट बंगाल में 6 बजे होगा, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है। तो सब जगह का एक कॉमन टाइम कोई टाइम नहीं है। सूर्यास्त हुआ, आप तैयार कर दीजिए अपना सेटअप। जैसे ही सूर्यास्त होता है उसकी जो समझ लीजिए कि लालिमा, मतलब जो लाइट कम हो रही है, ठीक है, हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है सूर्यास्त के बाद, चलेगा। वहीं से आप टेस्ट इमेज लेना शुरू कर दीजिए। अगेन टेस्ट इमेज इज नेसेसरी अगर आपको कॉमेट को एग्जैक्ट लोकेट करना है। कोई एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो आपको एग्जैक्ट बताए कि इस एरिया पे आपको कॉमेट दिखेगा। आपको टेस्ट इमेज नेसेसरी है। ठीक है, सेटिंग्स बता दिए। हाँ भाई सॉरी, सेटिंग्स, टाइमिंग बता दिए। सेटिंग्स मैंने पहले ही बता दिए, फिर से बता रहा हूँ। अगर सनसेट हो रहा है, मतलब हो चुका है और हो भी रहा है, थोड़ी थोड़ी सी लाइट है, तो ISO 100 रखिए, 100 ओनली। शटर स्पीड 8 सेकेंड, व्हाइट बैलेंस ऑटो, फोकस को आप 100 पे लेके जाइए। अगर 100 पॉइंट्स तक है मैक्सिमम, जितना भी मैक्सिमम वहां तक ले जाइए। इन्फिनिटी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पर क्लिक कर दीजिए। मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। अगर सनसेट हो गया है, पूरा डार्क है, स्टार्स दिख रहे हैं, ठीक है, सनसेट होने के आधे घंटे तक, उसके बाद कॉमेट नहीं दिखेगा शायद, ठीक है, वो आपकी लोकेशन पर डिफर करेगा। तो उसके आधे घंटे तक अगर आपको स्टार दिखना शुरू हो जाते हैं तो आप ISO 800 सिलेक्ट कर लीजिए। मैक्सिमम 800 से ज्यादा नहीं करना है। अगेन शटर स्पीड 8 सेकेंड, बाकी का सिचुएशन सब सेटिंग सेम का सेम। अगर ट्राइपॉड यूज करें तो 3 सेकेंड का रख लीजिए आप, ठीक है, टाइमर। और नहीं यूज करें, कोई जुगाड़ है तो 5 सेकेंड का टाइमर रखिए आप, ठीक है। इसके क्या होगी, अगर आप क्लिक करते हो, अगर शेक होता है फोन
तो कंट्रोल में आ जाएगा, तो उतने सेकंड रख दो, ठीक है। तो आपके फोन की इमेज जो है आएगी, इमेज कॉमेट की, तो वो उसमें कुछ डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। अगेन एक्सेसरीज हमारी कंप्लीट हो गई, मैंने बता दिया, लोकेशन आपको बता दिया, टाइमिंग आपको बता दी, सेटिंग्स बता दी, प्रोसेसिंग जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिंगल इमेज और मल्टीपल इमेज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। सिंगल इमेज देखोगे तो इतनी ज्यादा क्लियर मतलब जो होगा, जैसे कि हम पेपर्स में देख रहे हैं, न्यूज पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कॉमेंट दिख रहा है, ऐसा इमेज नहीं आएगी, क्योंकि वो टेलीस्कोप से खींची हुई होती है, DSLR कैमरा से खींची हुई है, अच्छे अच्छे लेंस से खींची हुई है। तो ऐसा मोबाइल से तो पॉसिबल नहीं। हाँ, अगर बहुत डार्क एरिया है, ठीक है, बहुत सिटी के बहुत दूर से क्लिक कर हो भी सकता है। अगेन कोई कुछ नहीं कह सकता कि ऐसे ही इमेज खींच सकती है, आप अपने तरीके से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत मेरे से भी अच्छी इमेज आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देखिए सेटिंग्स जो बताया वही रखना है, ठीक है। दूसरा है रॉ और JPEG, ठीक है। अगर मल्टीपल इमेज को स्टेक करना है, मतलब बहुत सारी इमेज लेके एक इमेज बना रहे हैं, उसको स्टेकिंग बोलते हैं, तो आपको रॉ में क्लिक करना होगा, ठीक है, रॉ फॉर्मेट में। तो एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का दिया है, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। 10 लिख दीजिए, 10 इमेज चाहिए मेरे को, वो अपने हिसाब से फटाफट जो भी आपने सेटिंग डाले होंगे 10 इमेज वो ले लेगा, आपको मैन्युअली क्लिक नहीं करना है, ठीक है, बार बार। अगेन वो टेस्टिंग मोड वाली एप्लीकेशन है, पहले प्ले स्टोर पे अवेलेबल थी, अब नहीं है। तो अगर किसी फोन में सपोर्ट नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके कैमरा के जो एप्लीकेशन है वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए, खत्म हो गया। तो बात हो रही थी रॉ और JPG की, ठीक है। तो रॉ के लिए बता दिया मैंने, जो एस्ट्रो के एप्लीकेशन है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है, ठीक है। JPG के लिए आप अपनी जो नॉर्मल कैमरा की एप्लीकेशन है वहां से भी आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, JPG में भी दिखेगा ही, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि डिफॉल्ट जो कैमरा एप्लीकेशन वहाँ पे जो रॉ फॉर्मेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोकैम इंस्टॉल नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैन्युअली क्लिक कर दीजिए, ठीक है। 10 इमेजेस इनफ है, ठीक है। एप्लीकेशन के बारे में बता दिया है एस्ट्रोकैम, ठीक है। स्टेकिंग का मैंने बताया कि एक इमेज और मल्टीपल इमेज में डिफरेंस है, ठीक है। अगर एक इमेज मैंने स्टार की क्लिक की, मल्टीपल इमेजेस सेम उसी स्टार की अगर स्टेक की, तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो ज्यादा दिखेगी, ज्यादा डिटेल्स ही आएगी, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल इमेजेस को स्टेक कर रहे हो, ठीक है। एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक इमेज आ रही है, ठीक है। तो स्टेकिंग में क्या है कि ज्यादा डिटेल्स दिखने को मिलती है। समझ लीजिए JPG इमेज में, अगर रॉ इमेज में, दोनों में अगर क्लिक करिए सिंगल इमेज, उसमें कॉमेंट हल्की सी लाइन दिख रही है, तो अगर आप 10 या 12 इमेजेस को स्टेक कर देते हैं रॉ इमेज को, तो उससे क्या होता है कि जो हल्की सी लाइन दिख रही है कमेंट की, ठीक है, वो ज्यादा डार्क हो जाएगी, ज्यादा ब्राइट हो जाएगी, ज्यादा डिटेल्स आ जाएगी, ठीक है। तो उसको स्टेकिंग के लिए PC होना जरूरी है, मोबाइल से आप स्टेकिंग नहीं कर सकते। PC के अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, सिक्वेटर। अगेन खुद से करना चाहते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है सिक्वेटर को कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर नहीं कर सकते, मोबाइल है, PC नहीं है, आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दे देता हूँ, मैं खुद स्टेक करके आपको दूंगा, आप खुद अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं भेज रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहां से आप, मैंने जो इमेजेस क्लिक की है रॉ इमेजेस, स्टेक करना है आपको, आप कर सकते हैं। स्टेकिंग की हुई इमेज भी वहां पे मैंने रखी है, अगर सिर्फ एडिट करना है आपको अपने हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैंने जो इमेज क्लिक की है, ठीक है, JPG की, उसकी ओरिजिनल फाइल चाहिए तो वो भी मैंने वहां पे रखी है। अगेन जो स्टेक की हुई इमेज है वो .tiff फॉर्मेट में, जो कि एडोब लाइटरूम में ही दिखेगा।
अगर आपके फोन में सपोर्ट है तो दिखेगी, अगर नहीं सपोर्ट है तो एडोब लाइटरूम में दिखेगी उस एप्लीकेशन। और जेपीजी फॉर्मेट तो सब में चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया, एसेसरीज हो गई, ठीक है, कैसे कैसे करना है एसेसरीज, फोन को स्टेबल रखना है, कॉमेट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। होराइजन का बता दिया मैंने, लोकेशन का, टाइमिंग का बता दिया, ठीक है। सूर्यास्त के तुरंत ही क्लिक करना है, सूर्यास्त होते होते भी क्लिक कर सकते हैं। सेटिंग्स बता दिए मैंने आपको, रॉ और जेपीजी का बता दिया। एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया, अगर डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो कैमरा की है वहां से क्लिक करना चाहते हो कर सकते हो। दूसरा मैंने टेलीग्राम में दिया, उससे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आगे टेलीग्राम में जो एप्लीकेशन है वो सपोर्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। सपोर्ट नहीं हो सकती, आप डिफॉल्ट से क्लिक कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इतना है कि वो ऑटोमेटिक क्लिक कर सकती है, यहाँ पे आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। उसमें कुछ हो सकता है कैमरा हिल जाए, ठीक है, वाइब्रेशन में। अगर आप कर सकते हो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊँ, ठीक है। स्टेकिंग के बारे में बता दिए कि कैसे स्टेक हो सकता है। टेलीग्राम के बारे में बताइए, मैंने टेलीग्राम पे सब अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। अगेन एक क्वेश्चन था कि जूम करके खींच सकते हैं क्या? खींच सकते हैं, लेकिन नॉइज इतनी ज्यादा होगी कि आपके कमेंट की जो पिक है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि आपके कमेंट की जगह सारी जगह वो नॉइजी दिखेगी, ब्लैक 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 व्हाइट व्हाइट स्टॉप, ठीक है, वो सब स्पॉट दिखते हैं। तो आपकी जो इमेज है उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं अगर जूम किया तो। अगेन जिसके पास डीएसएलआर है वो जूम करते हैं तो वो उसको ऑप्टिकल जूम बोलते हैं। ऑप्टिकल मतलब उनके जो लेंस है वो लेंस से जूम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम डिजिटल जूम करते हैं, मतलब कि स्ट्रेच करते हैं इमेज को। जूम मतलब स्ट्रेच करते हैं, जो इमेज है हमारी उसको हम खींचते हैं। अगर आपको पता होगा कि किसी भी इमेज को हम खींचते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, ठीक है, वो इमेज ब्लरी हो जाती है अगर क्रॉप करते हो आप। तो ये क्रॉप जैसा ही है कि अगर आप किसी को डिजिटल जूम करते हैं तो वो हम समझ लीजिए आप क्रॉप कर रहे हैं इमेज को, और ऐसी इमेज आप कमेंट देखेंगे सही है, लेकिन उसमें नॉइज ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, ठीक है, मेरे पास माइक नहीं है, साउंड स्लो होगा, तो पॉसिबल हो तो हैंड्स आके देख लीजिए, ठीक है। और कोई भी पॉइंट छूट गया तो बता दीजिए, ठीक है। थैंक यू।